लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले ने अब एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे सबरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका करने वाले कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर का याचिका पर न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के मतदाता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की MP-MLA कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की एस विघ्नेश शिशिर की अर्जी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने ये माना था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने का आरोप जांच का विषय है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया कि वो या तो खुद इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को ये मामला सौंपकर जांच करवाए। न्यायालय ने ये भी साफ किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राज्य सरकार चाहे तो मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से भी करा सकती है। ये विवाद मूल रूप से रायबरेली की विशेष अदालत में दायर किया गया था। रायबरेली की अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया था। वहां से ये केस लखनऊ MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया, जहां FIR की मांग खारिज की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की विशेष सांसद विधायक अदालत ने राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि नागरिकता विवाद पर निर्णय देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विशेष अदालत के इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है, उसने राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए विस्तृत जाँच की मांग की है। उच्च न्यायालय ने अब निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया है। याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर केस दर्ज कराने और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, शासकीय गोपनीयता अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, विदेशी अधिनियम, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल हैं जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद धारण नहीं कर सकते। ये शिकायत शुरू में रायबरेली की एक विशेष कोर्ट में दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को इस मामले को लखनऊ में ट्रांसफर किया, लेकिन वहां से याचिका खारिज हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां से राहुल गांधी को झटका लगता हुआ नजर आया है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर सांसद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दे दिए हैं।